पितृपक्ष के 16 दिनों में सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं ना, तो एक चीज़ जरूर से मिला लीजिएगा। रोग दोष कष्ट सब मिट जाएंगे और पितृ कृपा असीम आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रत्यक्ष देवता के रूप में सूर्य नारायण भगवान हमारे आसपास विराजमान हैं। ऐसे में इन दिनों अपने जीवन में सूर्य ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत करने के लिए, धन संपदा में वृद्धि करने के लिए और रोग दोष कष्ट काटने के लिए सरल सा कार्य है, परंतु इसके प्रभाव अनगिनत है। श्री रामचंद्र जी, सभी देवी देवताओं को आपने देखा होगा, ऋषि मुनि सभी तपस्वी जनों को देखा होगा सूर्य नारायण भगवान की आराधना करते हुए। सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष देवता के रूप में हमारे आसपास विद्यमान हैं। अगर यह सरल सा कार्य कर लिया जाए ना, तो जीवन में किसी तरह का रोग दोष कष्ट होता ही नहीं है। कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इन दिनों चल रहा है पितृपक्ष, यह सरल सा कार्य नियम बांध लेना चाहिए। सबसे पहले यह जान लीजिए, अन्नदान, जलदान और दीपदान की महत्वता सबसे ज़्यादा इन दिनों कही गई है। आप सभी अपने हिसाब से अन्न का दान तो करते ही होंगे। जलदान जो है पितरों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दीपदान इत्यादि भी आप सभी अपने पितरों के नाम का लंबी बत्ती का दीपक लगाते ही होंगे, परंतु जलदान करने की पितरों के नाम की सही विधि कही गई है। आप सभी को रोज सबसे पहले तो सूर्य नारायण भगवान को किस तरह से अर्घ्य देना है पितृपक्ष में, सामान्य सरल तरीके से जो लोटा लेते हैं ना, उसमें आप सभी अपने पितरों का स्मरण भी करें। दो तरीके से आप सूर्य नारायण भगवान को जल दे सकते हैं। एक तो अपने पितरों के नाम का अलग से दे सकते हैं, एक साधारण सरल तरीके से इन दिनों जो है सूर्य नारायण भगवान को आपको आवश्यक रूप से काले तिल मिलाकर, जो कि पितरों को समर्पित सबसे ज़्यादा पैतृक कार्य में प्रयोग में लिए जाते हैं, वह डालना है। संभव हो तो एक लाल फूल, चावल और हल्का सा कुमकुम आप सभी को सूर्य नारायण भगवान के जल के लोटे में पितृ कृपा प्राप्त करने के लिए, कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत बनाने के लिए जरूर से डालना है। ओम सूर्याय नमः कह सकते हैं, अपने पितरों का तारण हो, इस कामना से भी आप सरलतम भाव से सूर्य नारायण भगवान को जल दे सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी एक दूसरे तरीके से एक अलग से लोटा आपको जल का लेना है। चाहे तो किसी थाली का प्रयोग करें, नहीं तो साधारण सरल तरीके से, जैसे सूर्य नारायण भगवान का तो जल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल दे दिया जाए 10 बजे तक तो उत्तम माना जाता है। परंतु जो पितरों के को जल देने का समय होता है, कहा जाता है दोपहरी के समय उसे देना चाहिए। वह जलदान और श्राद्ध कर्म के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। सुबह शाम जो है दैवी कार्य होते हैं, दोपहरी के समय पैतृक कार्य होते हैं। समय का अभाव है, ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो प्रातःकाल ही 16 दिनों में लगातार इस नियम को बांध लीजिए। नहीं कर सकते 16 दिन तो किसी भी दिन आपको समय मिलता है, रोज़ जो है थोड़ा बहुत तो आप करते ही होंगे, सूर्य देवता को जल देते हैं, तो साथ के साथ अपने पितरों को भी आप सभी जल देने का प्रयास करें। आप सभी आवश्यक रूप से तांबे का, कांसे का जैसा भी लोटा लेते हैं, आप चाहें तो सरलतम तरीके से अपने पितरों को जल से तृप्ति करवाना चाहते हैं तो एक कोई बर्तन रख लीजिए, जिस पर आप सभी साधारण सरल भाव से दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एक लोटे में, जिसमें आपको काले तिल मिलाने हैं, अपने पितरों का स्मरण ध्यान करते हुए थोड़ा सा आपको उसमें चंदन मिलाना है। संभव हो तो जौ आप जानते होंगे पैतृक कार्य में काम में लिए जाते हैं। काले तिल और जौ और चंदन, यह तीनों चीज़ें जो है पितरों के कार्य में सबसे प्रमुख होती है। एक आप सभी नीचे कोई बर्तन रख सकते हैं, घर के अंदर भी दे सकते हैं। सूर्य देवता को देते हुए करते हैं तो आप अपने पितरों के नाम से जलदान देख रहे हैं, तो आप जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करेंगे। जो सामग्री आपको बताई गई है वह शुद्ध सात्विक चीज़ से अपने पितरों का स्मरण करते हुए, चाहें तो आप स्वधा 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 बोल सकते हैं। यह पितरों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है, सबसे सर्वोत्तम कार्य के रूप में यह कार्य करता है। और इस भावना की मेरे पितरों की पूर्ण रूप से तृप्ति हो, अधोगति में गए हुए मेरे पितर पूर्ण रूप से इससे जो है मोक्ष प्राप्त करें और कभी भी प्यासे न रहें, इस भावना से दक्षिण दिशा की ओर मुख करना है। आपको जल का लोटा अपने दोनों हाथों को पूर्ण रूप से जो है ऊंचा कर लेना है। सर पर अर्थात मस्तक पर कोई भी चीज़ ढक लें, चाहे तो लाल या सफ़ेद जो भी आपके पास चुन्नी है, या पुरुष जन भी सर पर कोई जो है कपड़ा इत्यादि रखकर सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करें। हालांकि यह दक्षिण दिशा की ओर होगा, परंतु आपको अपने पितरों का ही ध्यान करना है। प्रथम बार में जो है सूर्य नारायण का ध्यान करना है। अब पितरों के नाम का जो आप मैंने जैसे बताया, चाहे तो कोई नीचे जो है थाली रख सकते हैं, चाहे तो साधारण
सरलतम भाव से अंगूठे की तरफ, ऐसा कहा जाता है अंगूठा जो है पैतृक, आपने देखा होगा ब्राह्मण जी घर पर आते हैं या सूतक पातक की स्थिति होती है तो पैतृक कार्य होते हैं तो अंगूठे की तरफ आपने देखा होगा कहा जाता है पितरों के नाम से जलदान दे, तर्पण इत्यादि क्रिया करते हैं तो उन्हें यह बात पता होगी। तो अंगूठे की तरफ, अंगूठे का एक छोटा सा हिस्सा लेकर आपको अपने पितरों के नाम से धीरे धीरे जल की धार देनी है। चाहे तो ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कह सकते हैं, चाहे तो स्वधा 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 कह सकते हैं। रोज जो है इस पितृपक्ष में आपको यह नियम बांध लेना है कि 1 लोटा जल आपको अपने पितरों के नाम से रोज इस विधि से, इस समर्पण से रोज करना है। 1 जलदान 1 लोटा जल का, चाहे तो सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करते हुए उसी में आप काले तिल मिला लीजिए, अपने पितरों का स्मरण कर लीजिए। चाहे तो जो है आप 2 लोटा जल ज़्यादा प्रयोग में शुभ रहेगा। एक सूर्य नारायण भगवान को सरलतम तरीके से, जो आपकी दैनिक क्रिया है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको मुख कर करना है सूर्य नारायण भगवान के लिए। आप सभी दक्षिण दिशा, दूसरा लोटा जो है वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मेरे पितरों का तारण हो, इस भावना से अंगूठे का प्रयोग ज़्यादा करते हुए, अर्थात जल की धार जहाँ से बह रही है उस तरफ को आपको अंगूठे का प्रयोग करना है। इस तरह से अपने पितरों के नाम का आपको इन 16 दिनों में जलदान करना है। और सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो काले तिल का और जौ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है करें, जिससे कि आप पूर्ण रूप से पितरों के जो है कृपा के पात्र बने, रोग दोष आपके मिटे, दुख तकलीफ मिटे और परिवार की सभी परेशानियां दूर हो। बहुत शुभ माना जाता है स्वयं जो है अन्नदान, जलदान, इन दिनों दीपदान, भूदान, वस्त्रदान कहा गया है। जो व्यक्ति इन दिनों सूर्य नारायण भगवान की इस विधि से पूजा करता है, आराधना करता है, साथ ही अपने पितरों के निवृत्त को सरल से कार्य करता है, वह व्यक्ति अपने पितरों की इन 16 दिनों में कहा जाता है पितृ धरती पर आते हैं, विचरण करते हैं। जो उन्हें मना लेता है, रिझा लेता है, उसके दुख तत्काल दूर हो जाते हैं और मनोकामना एक बार में पूर्ण होती है। इस नियम को 16 दिन तक बांध कर देखिए, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार अन्नदान करें। दीपदान आप सभी आवश्यक रूप से शाम के समय ज़्यादा उत्तम रहेगा, चाहे तो दोपहरी में करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर के अंदर पितरों की दिशा होती है जो दक्षिण दिशा घर के मटके के पास, चाहे तो शाम को करें चाहे तो सुबह करें, इच्छा आपकी है। मैंने तो आपको दोपहरी का समय जो शास्त्रों में कहा गया है ना, वही आप सभी को बताया है। यह कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, इनका प्रमाण मिलता है, शास्त्र वर्णन मिलता है। अब इनको इन दिनों लचीला व्यवहार हो गया है, हम सभी का ऑफिस वगैरह के काम रहते हैं, बाहर कुछ काम रहते हैं तो प्रातःकाल के समय ही कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना संभव हो इन दिनों पितरों के नाम से जो है चींटियों को दाना डालना, और साथ ही जो महादेव का शिवलिंग है उस पर काले तिल चढ़ाना, गंगा जल चढ़ाना बहुत शुभता के कार्य के रूप में जाना जाता है। हालांकि रोज जो है श्री शिवाय चैनल पर, दूसरे चैनल पर पितृपक्ष से संबंधित वीडियो आ रही हैं। कृपया उन वीडियोस को भी देखिए और अपना जीवन सार्थक बनाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। आप सभी भी अपने पितरों का स्मरण करते हुए ओम पितृदेवाय नमः कमेंट्स बॉक्स में जरूर से लिखें।